Hello friends, so today we are going to study chapter number 2 of class 9th. Science is matter around us pure. This is the part 3 and the last part of this chapter. So let's start. Firstly, we will study separation of mixtures. The method to be used for separating a mixture depends on the nature of its constituents. जो separating मिक्सचर को सेपरेट करने का मेथड होता है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेचर पर. ओके, डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस. डिफरेंट मिक्सचर्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा. नंबर 3, द वेरियस फिजिकल processes which are commonly used to separate the constituents of mixtures are. जो वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के, वो हैं सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल. So these are the physical processes by which we can separate mixtures. In order to learn the separation of mixtures, we will consider the following three cases. थ्री केसेस के ज़रिए हम सीखेंगे किस तरीके से हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. नंबर 1, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. नंबर 2, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. नंबर 3, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. Number 1, separation of mixture of two solids. All the mixtures containing two solid substances can be separated by one of the following methods. जितने भी मिक्सचर्स दो सॉलिड का मिक्सचर कंटेन कर रहे हैं वो सेपरेट हो सकते हैं इन तीनों में से किसी भी एक मेथड के द्वारा. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट, बाय यूजिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट. सेकेंड, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. थर्ड, बाय यूजिंग अ मैग्नेट. फर्स्ट प्रोसेस है बाय यूजिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट. इन सम केसेस वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्यूबल इन अ पर्टिकुलर लिक्विड. कुछ केसेस में वन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मिक्सचर का वो सॉल्यूबल होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, लिक्विड के, वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्यूबल इन इट. द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी यूज टू सेपरेट दैम. यही डिफरेंस जो सॉल्युबिलिटीज़ का है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. शुगर जो होती है वो वाटर में सॉल्यूबल होती है, वेयर एज सैंड इज़ इनसॉल्यूबल इन इट. शुगर सॉल्यूबल होती है और सैंड इनसॉल्यूबल होती है. सो अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. तो वाटर से हम शुगर और सैंड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड, बाय सेपरेशन बाय सब्लिमेशन. सेकेंड मेथड है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग. जो चेंजिंग ऑफ सॉलिड की चेंजिंग डायरेक्टली इनटू वेपर्स, हीट करने पे सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और कूल करने पे वेपर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं. Next, the process of sublimation is used to separate those substances from a mixture which sublimate on heating. जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का वो सेपरेट करने में उन सब्सटेंसेस को हेल्प करता है जो मिक्सचर के हीट करने पर सब्लिमेट होती हैं. नंबर 3, द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर इज नोन एज सब्लिमेट. जो सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है कूल करने पर उसको हम सब्लिमेट कहते हैं. Number 4, the substances like ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalene and anthracene sublime on heating. ये हीट करने पे सब्लिमेट कर जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड कैन बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सब्लिमेट बाय कूलिंग देयर वेपर्स. और जब उनके वेपर्स को कूल कर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस मीन्स दैट अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रेसीन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स and on heating and from vapors to solids on cooling. Okay, most of the solid substances do not undergo sublimation. most of the solid substances ऐसे हैं जो sublimation नहीं करते हैं. For example, substances such as
common salt, sodium chloride, sand, iron fillings, sulfur and chalk etc. do not sublime on heating. This is the diagram. Separation of a mixture of sublimation. Here a mixture of common salt and ammonium chloride is being separated by sublimation. This is the inverted glass funnel in which mixture of common salt and ammonium chloride is here, and these are the, when we are heating it by the help of burner, the vapors are coming out. जो वेपर्स है इसमें से निकल रहे हैं हीट करने पर, और ये वेपर्स किसके हैं, ये प्योर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं. ओके, दिस इज़ द कॉटन प्लग, जिससे बंद हो गया है, बंद हो रखा है. ये चाइना डिश है हमारी जिसमें हमने रखा हुआ है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. ओके, दिस इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सेपरेट हो रही है अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट होके. ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड, बाय सेपरेशन बाय अ मैग्नेट. मैग्नेट के द्वारा हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं. आयरन इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है. वी नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज़ यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर. ये प्रॉपर्टी इसकी सेपरेट करने में हेल्प करेगी मिक्सचर को. सो इफ़ अ मिक्सचर कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो मिक्सचर अगर आयरन कंटेन कर रहा है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट. तो ये सेपरेट हो सकता है मैग्नेट को यूज़ करके. फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर जो है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, वो सेपरेट कर सकते हैं हम मैग्नेट का यूज़ करके. दिस इज़ बिकॉज आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, क्योंकि आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट को एंड स्टिक टू इट. बट सल्फ़र इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. बट सल्फ़र जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगी. दिस इज़ द डायग्राम. आयरन फिलिंग्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर यूजिंग अ मैग्नेट. ये हमारी हॉर्सशू मैग्नेट है. ये आयरन फिलिंग्स, ये जो है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर है. ये जो मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र पाउडर का मिक्सचर है. ये आयरन फिलिंग्स जो है इससे मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर इस पर स्टिक हो रही हैं. ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू मैग्नेट, ये स्टिक हो रही हैं इस पर, तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा. नाउ सेकेंड, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. नाउ वी विल स्टडी सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग अ सॉलिड एंड अ लिक्विड आर सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. इन प्रोसेसेस के ज़रिए, इनमें से किसी भी एक प्रोसेस से हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. पहला मेथड है बाय फिल्ट्रेशन, सेकेंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड बाय इवेपोरेशन, फोर्थ बाय क्रिस्टलाइजेशन, फिफ्थ बाय क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ बाय डिस्टिलेशन. सो वन बाय वन इन सबको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स. इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव करने के प्रोसेस फ्रॉम अ लिक्विड. लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव करने के प्रोसेस को फिल्टर पेपर के द्वारा इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन. तो क्या होता है फिल्ट्रेशन? फिल्टर पेपर के द्वारा लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव करना फिल्ट्रेशन कहलाता है. फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना फ्रॉम लिक्विड से. फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. वैन द मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. जब चॉक और वाटर का मिक्सचर जो है फिल्टर पेपर पे हम पोर्ड करते हैं फिक्स्ड इन अ फनल, देन क्लियर वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर. तो क्लियर वाटर पास होता है फिल्टर पेपर के द्वारा एंड कलेक्ट्स एज फिल्ट्रेट, और वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है. द चॉक पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर एज रेसिड्यू, और वो सेपरेट हो जाते हैं. चॉक पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं रेसिड्यू की फॉर्म में. अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसी तरीके से सैंड और वाटर का भी
मिक्सचर जो है सेपरेट हो सकता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। दिस इज़ द डायग्राम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, ये है हमारी ग्लास रॉड, ये है हमारा मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। इनसॉल्युबल मान लो चॉक और वाटर का मिक्सचर है ये, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं ये इनसॉल्युबल। तो जैसे जैसे ये जा रहा है, फ़िल्टर पेपर कोन है ये हमारी, ये वाली फ़िल्टर पेपर कोन, और ये फ़नल है ये वाला, और ये हमारा क्लियर लिक्विड फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, हमारा क्लियर लिक्विड फिल्ट्रेट। इसमें जो है हमारा मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड जा रहा है इसमें हमारा, और यहाँ से पोर्ड होके क्लियर लिक्विड फिल्ट्रेट हमारा आ रहा है, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा रेसिड्यू चॉक पाउडर का या चॉक का। ओके, सेकेंड, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। We can separate the suspended particles of a substance in a liquid very rapidly by using the method of centrifugation. हम separate कर सकते हैं suspended particles के particles को of a substance in a liquid very rapidly by using the method of centrifugation. Centrifugation is a method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge. हम हाई स्पीड में जो मिक्सचर को रोटेट करते हैं, उस स्पीड से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, तो जो मिक्सचर है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आता है हमें। इन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन द मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब में लिए जाते हैं, called centrifuge tube. The test tube is placed in a centrifuge machine, और जो टेस्ट ट्यूब होता है वो प्लेस कर देते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, एंड रोटेटेड रैपिडली, और उसको हाई स्पीड में रोटेट करते हैं फॉर सम टाइम। एज द मिक्सचर रोटेट्स राउंड रैपिडली, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर, एंड ब्रिंग्स देम डाउन टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उनको टेस्ट ट्यूब के बॉटम तक लेकर आ जाता है। द क्लियर लिक्विड रिमेन्स ऑन टॉप, और जो क्लियर लिक्विड होता है वो टॉप पर रह जाता है, रिमेन्स ऑन टॉप। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सेपरेट द क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर वेरी रैपिडली बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, दिस इज़ द डायग्राम। ये होती है हमारी सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है हमारी, ये हमारा टेस्ट ट्यूब, इसमें हम पुट करते हैं क्लियर लिक्विड जो है। यहाँ पे हमें ये जो क्लियर लिक्विड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर थ्रोन टू द बॉटम, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो थ्रोन टू द वाटर। ये हमारा बिफोर सेंट्रीफ्यूजिंग, आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग है ये हमारा। ओके, बिफोर सेंट्रीफ्यूजिंग कैसा है, ये सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंड हो रहे हैं ये लिक्विड में, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। और इसमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग में सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर आ गए, क्लियर लिक्विड जो है वो ऊपर आ गया है आपका। ओके, थर्ड, सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। सेपरेशन जो होगा इवेपोरेशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस। इवेपोरेशन जो होता है वो यूज़ होता है सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने में, दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व हुआ होता है सॉलिड सब्सटेंस, उसको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन यूज़ होता है। और एनी अदर लिक्विड, द डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू व्हेन ऑल द वाटर हैज़ evaporated. The use of process of evaporation for separating a mixture is based on the fact that liquids vaporize easily whereas solids do not vaporize easily. ये इस फैक्ट पे बेस होता है कि लिक्विड जो है वेपराइज हो जाए ईजिली और सॉलिड वेपराइज ना हो ईजिली। एवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। जब हम उसको हीट करेंगे तो ये प्रोसेस
और ईजिली हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। ये है आपका डायग्राम। सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर बाय एवेपोरेशन। ये हमारा बर्नर से बर्न हो रही है, ये चाइना डिश में रखा हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर है। ये हीट करने पर वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, ये एवेपोरेट हो रहे हैं, और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, हमारा कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ओके, सो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं हम इसको। फोर्थ, प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हम कैसे प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है कूल करने का हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को सब्सटेंस के टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल। जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का वो यूज़ होता है प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल से ऑब्टेन करने पर। दिस इज़ डन एज फॉलोज। दस, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। जो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस है वो डिजॉल्व है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में टू फॉर्म अ सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। सेकेंड, द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्यूशन है वो फिल्टर किया गया है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को। थर्ड, द क्लियर सॉल्यूशन इज़ हीटेड। जो क्लियर सॉल्यूशन निकला है उसको हीट करेंगे जेंटली ऑन अ वाटर बाथ टिल अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड। जब तक कि एक कंसनट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता तब तक उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। फोर्थ, अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली। फिर उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल होने के लिए रख देंगे। फिफ्थ, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड। जो क्रिस्टल होंगी प्योर सॉलिड की वो फॉर्म हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ रिमेन डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सॉल्यूशन में ही डिजॉल्व हो जाएंगी। नंबर 6, सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। अब सेपरेट कर लेंगे हम क्रिस्टल्स को प्योर सॉलिड से। प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन और उनको ड्राई होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्योरीफाइड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ द डायग्राम, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ द बर्नर इन विच इट इज़ हीटिंग। तो ये बीकर है हमारा, ये हमारा बॉइलिंग वाटर है जिसमें वाटर हमारा बॉयल हो रहा है। ये यहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं, स्टीम ऊपर जा रही है ये बॉइलिंग वाटर के ज़रिए। और यहाँ पे चाइना डिश है हमारी जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इससे ये वेपर्स निकल रहे हैं, हमारे हीटिंग हो रही है। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो लेफ्ट हो गए हैं, रह गए हैं वो। ओके, इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। नाउ फिफ्थ इज सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक टेक्निक है सेपरेट करने की दो या दो से ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड्स को की विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती हैं उनको। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो सिंपलेस्ट होती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और इस क्लास में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी ही पढ़ेंगे। सो बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी we can separate two or more different present in the same solution. Okay, the separation is based on the fact that though two or more substances are soluble in the same solvent, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस सॉल्यूबल हैं उसी सॉल्वेंट में, जैसे मान लो वाटर, बट देयर सॉल्युबिलिटीज़ में बी प्रेजेंट में बी डिफरेंट, बट उनकी सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। सम मे बी मोर सॉल्यूबल दैन द अदर्स, कुछ
ज़्यादा सॉल्युबल हो सकते हैं दूसरे से, कुछ कम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लैक इंक कंटेन्स अ नंबर ऑफ डाइज. जो ब्लैक इंक होती है वो नंबर ऑफ डाइज कंटेन करती है डिजॉल्व्ड इन वाटर. दीज डाइज हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर, और इनकी सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं. दिस फैक्ट इज़ यूज टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन ब्लैक इंक. जो ये फैक्ट है वो सेपरेट करने में हेल्प करता है डाइज का जो ब्लैक इंक में प्रेजेंट होती हैं. ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्ड सब्सटेंसेज और डाइज विच कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम जो ब्लैक इंक है उसके सेवरल कलर्ड सब्सटेंसेज या डाइज को सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम. सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये जो है हमारा पेंसिल लाइन है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये ब्लैक स्पॉट है, ये हमारा ब्लैक स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक. स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ये स्ट्रिप है हमारी फिल्टर पेपर की. ओके. वाटर है ये. अब इसमें हमने ग्लास रॉड है ये ऊपर, और ग्लास जार में हमने ये वाटर रखा और इसमें ही ये ब्लैक इंक का स्पॉट है. नाउ ये जो है वाटर राइजेज अप टेकिंग डाइज अलॉन्ग विथ इट. नाउ जो वाटर होगा वो राइज करेगा, डाइज निकलेंगी उसमें से, डाइज को लेकर साथ में वाटर राइज करेगा. और जब हम एंड में जो पूरा रिज़ल्ट देखेंगे वो होगा ये हमारा क्रोमेटोग्राफ है, पेपर क्रोमेटोग्राफ. डिफरेंट, और ये जो हम देख रहे हैं डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑफ डाइज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक. जो ब्लैक इंक से डिफरेंट कलर के डाइज थे वो सेपरेट हो चुके हैं. ओके. नेक्स्ट, फिफ्थ, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन. वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट मिक्सचर. सॉल्ट मिक्सचर से हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन, बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन. बट जो वाटर है वो कैन नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन. वाटर इवेपोरेशन से दोबारा रिकवर नहीं हो सकता. इट इज़ लॉस्ट इन टू एयर. ओके. सॉरी फ्रेंड, दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट. ओके, दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन. सो ये पता चल गया आपको. जो सॉल्ट है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं सॉल्ट मिक्सचर से या सॉल्ट सॉल्यूशन से, बट इवेपोरेशन बाय इवेपोरेशन. ओके. बट वाटर जो है वो रिकवर नहीं हो सकता इवेपोरेशन से. इट इज़ लॉस्ट इनटू एयर. वो वेपर की फॉर्म में एयर में लॉस्ट हो जाता है. सेकेंड, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर. तो दोनों को रिकवर करने के लिए सॉल्ट और वाटर दोनों को फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर और सॉल्ट सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज. अगर हमें दोनों को रिकवर करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होगा. डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू फॉर्म वेपर. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट करने पर वेपर फॉर्म करता है एंड देन कूल करने पर जो वेपर है वो वेपर टू गेट बैक लिक्विड, और कूल करने पर जो वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से रिकवर हो जाता है. नेक्स्ट, डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इज लिक्विड जो है पहले हम उसको हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को जब हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है. द लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट. जो लिक्विड ऑब्टेन होती है वाटर को वेपर को कंडेंस करने पर उसको डिस्टिलेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट द सॉल्ट वाटर मिक्सचर और सॉल्ट सॉल्यूशन. इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर मिक्सचर को सेपरेट करना या सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट करना. अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड कम्प्लीटली. कॉमन सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ओके. दिस इज़ द डायग्राम. सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन. हियर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन इज बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये हमारा ये वायर गॉज है, बर्नर है ये जिससे हीटिंग हो रही है. सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर है इसमें, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर है इसमें. ओके. सो
सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें जब हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स निकलेंगे, स्टीम पास होगी, स्टीम निकलेगी इसमें से। ये जो है हमारा वाटर इसमें से निकल सकता है, वाटर आउट होगा। ये वाटर कंडेंसर है हमारा। ये इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से हमारा बीकर में वाटर जाएगा जो, और ये है हमारी वाटर इन फ्रॉम टैप। जो वाटर होगा ये टैप है हमारी, इसमें से निकल के हमारा वाटर पास होगा बीकर में। ये हमारा ऊपर थर्मामीटर है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। नाउ थर्ड इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर पाएंगे। ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इन दोनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड से हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। पहला है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकेंड है बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। नाउ दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस, जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं हर प्रोपोर्शन, ऑल प्रोपोर्शंस में, एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, और सिंगल लेयर फॉर्म कर लेते हैं, पुट इन अ कंटेनर, वैन पुट इन अ कंटेनर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। जो लिक्विड हर प्रपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं उनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड्स बिकॉज दे मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रपोर्शन, क्योंकि वो सारे ऑल प्रपोर्शंस में मिक्स हो जाते हैं, एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, और सिंगल लेयर बना लेते हैं मिक्स करने पर, इसीलिए उन एग्जाम्पल है इसका एल्कोहल एंड वाटर। अगला, अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। अगला, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स, जो सेपरेट लेयर्स फॉर्म करते हैं और मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, वैन पुट इन अ कंटेनर, उनको कहते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। ओके, अ मिक्सचर ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स इज सेपरेटेड बाय यूजिंग एन अपैरेटस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। इममिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। हमने अभी पढ़ा है कि मिसिबल लिक्विड्स को ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन के ज़रिए हम सेपरेट करेंगे। द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। द सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो सेपरेशन होगा 2 लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, वो डिपेंड करेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा वो कैरिड आउट होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब। ये एक लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फिल्ड विद ग्लास बीड्स। इसके अंदर ग्लास बीड्स भरे होते हैं। द ग्लास बीड्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर हॉट वेपर्स को टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। In most terms, a fractionating column can be regarded as an arrangement for providing different temperature zone inside it during distillation. The highest temperature being at the bottom of the column and the lowest temperature near its top. जो highest temperature होता है being at the bottom, वो bottom में होता है, and the bottom of the column पे होता है highest temperature वाला, एंड द लोएस्ट टेम्परेचर नियर इट्स टॉप, और लोअर टेम्परेचर वाला टॉप पर होता है। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ फिटेड इन द नेक ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये हम डायग्राम में देखेंगे। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो फिट होता है नेक पर डिस्टिलेशन फ्लास्क की, कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स टू बी सेपरेटेड, लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल है सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स।
हेयर अल्कोहल एंड वाटर, हमने यहाँ एग्जांपल लिया अल्कोहल और वाटर का बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। ये है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है हमारा, इसमें मिक्सचर है हमारा अल्कोहल एंड वाटर का। अल्कोहल एंड वाटर के वेपर्स ये निकल रहे हैं हमारे हीट करने पर। ये जो मैंने बताया था ग्लास बीड्स होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये होता है हमारा, जिसमें ग्लास बीड्स पैक होते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। ये हमारा अल्कोहल वाटर है, यहाँ पे जो वेपर्स निकल के जा रहे हैं अल्कोहल वाटर वेपर जो है, अल्कोहल का वेपर आ गया है यहाँ पर ऊपर तक। ये टेम्परेचर यहाँ पे थर्मामीटर का जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर कंडेंसर के ज़रिए यहाँ से पास होगी अल्कोहल वेपर जो है यहाँ से यहाँ पर, ओके। तो जो अल्कोहल होगी यहाँ पे आ जाएगी वेपर्स के ज़रिए, यहाँ पे वो पास होके कूल जो हो जाएगी जब वो, तो यहाँ से पास होके यहाँ पर आ जाएगी, ओके, अल्कोहल। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नंबर 1, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें पता है मिसिबल लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को ही सेपरेट करने में हेल्प करती है, लाइक अल्कोहल वाटर मिक्सचर एंड एसीटोन वाटर मिक्सचर। ये 2 एग्जांपल्स हैं, आप लर्न कर लीजिएगा इन द लेबोरेटरी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो बोलते हैं हम, इनटू यूजफुल फ्रैक्शन सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज़ यूज टू सेपरेट गैसेज ऑफ द एयर। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है लिक्विड एयर का, वो गैसेस को भी सेपरेट करने में हवा में हेल्प करता है। एयर इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट गैसेस। जो एयर है वो सेपरेट होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं गैसेस में, उनमें। ये एयर है, जैसे कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, तो ये कन्वर्ट हो रही है कूल करने पर लिक्विड एयर में। फिर अलाउ टू वार्म अप, हम इसको वार्म अप होने के लिए अलाउ कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के ज़रिए। फिर हम देखेंगे कि ये अलग अलग हो जाएंगी, जो गैसेस होंगी वो डिफ्रेंशिएट इसमें से सेपरेट हो जाएंगी। जैसे ये है आपकी नाइट्रोजन, ये आर्गन और ये ऑक्सीजन, ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे इनके अलग अलग। ये बॉयल, फर्स्टली ये बॉयल होगी, सेकेंडली ये, एंड थर्डली ये बॉयल होगी, ओके। नाउ सेकेंड, सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से किस तरीके से सेपरेशन हो सकता है? फर्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। इसमें आपको पता है 2 इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन होता है, इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर का सेपरेशन होता है, ओके, बाय सेपरेटिंग फनल। अ सेपरेटिंग फनल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फनल। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फनल होता है विच हैज़ अ स्टॉप क्लॉक। इसमें स्टॉप क्लॉक होती है, या फिर इसको हम टैप भी बोल सकते हैं, इन इट्स स्टेम टू अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये फ्लो ऑफ लिक्विड को अलाउ भी करती है और स्टॉप भी करती है फ्लो ऑफ लिक्विड को, ओके। द सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स बाय अ सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़। जो सेपरेशन है 2 इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेटिंग फनल से जो हम सेपरेट करते हैं, वो डिपेंड करता है डिफरेंस में, उनकी डेंसिटीज़ के डिफरेंस पर। जैसे द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स इज़ पुट इन अ सेपरेटिंग फनल। जैसे हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर पुट किया सेपरेटिंग फनल में, एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और उसको कुछ देर ऐसे ही रखा। द मिक्सचर सेपरेट्स इन 2 लेयर्स। जो मिक्सचर होगा वो 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज़ ऑफ द लिक्विड्स इन इट, उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी। जो हैवियर लिक्विड है या डेंसर लिक्विड है वो उसकी डेंसिटी हाई होगी, फॉर्म्स द लोअर लेयर, वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा। वेयर एज जो लाइटर लिक्विड होगा जिसकी लोअर डेंसिटी होगी वो फॉर्म करेगा अपर लेयर फॉर्म करेगा ऑन ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल।
The lower layer of heavier liquid comes out first and collected in a beaker. जो lower layer होगी heavier liquid की वो पहले आ जाएगी बीकर में. When the lower layer of heavier liquid has completely run off, जब lower liquid जो lower layer है heavier liquid की completely बीकर में आ जाएगी तो तब stop clock जो होगी वो क्लोज हो जाएगी. द लाइटर लिक्विड इन द अपर लेयर इज़ कलेक्टेड इन अ सेपरेट बीकर. और जो लाइटर लिक्विड बचेगा हमारा उसको हम सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लेंगे बाय ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक अगेन. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड कैरोसिन आर टू इमिसिबल लिक्विड्स. वाटर और कैरोसिन दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं. सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कैरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. दिस इज द एग्जाम्पल. सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. ये डायग्राम है आपका. इसमें सेपरेटिंग फनल है. ये हमारा लाइटर लिक्विड है ये ऊपर वाला जिस लाइक कैरोसिन मान लो लाइटर लिक्विड है. एंड दिस इज़ द हैवियर लिक्विड. ओके, दिस इज़ द हैवियर लिक्विड लाइक वाटर. ये हमारी जो है ये हमारी स्टॉप क्लॉक है हमारी. ये इसमें से जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो नहीं आएगा, जब हम इसको ओपन कर देंगे तो आएगा. जैसे इसमें से आ रहा है इसमें से स्टॉप क्लॉक के ज़रिए हम इसमें से बीकर जो है ये हमारा बीकर में वाटर जो है हैवियर लिक्विड आ रहा है. इसमें सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल है. ओके, हैवियर लिक्विड इस बीकर में आ जाएगा और ये जो लाइटर लिक्विड है वो हम इस स्टॉप क्लॉक को ओपन करके दूसरे बीकर में कर लेंगे तो हमें लाइटर लिक्विड मिल जाएगा. इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. दिस चैप्टर इज़ नाउ completed. So thank you all of you for watching this video. Now please like, share, subscribe and comment on this channel. Thank you.